हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण काइंड लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है, लगती है, आप उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे ताकि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए वो आपके लिए इजी हो सके। ठीक है, आप जब पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आप बहुत ही सहमे हुए से स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने, जो आपको क्वेश्चन पेपर देखने से पहले डिफिकल्ट लग रहा था, और जब आप अच्छी स्टडी करके एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को देखते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं और ये अपने आप को सोचते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है, हमारे गुरुजी द्वारा जो ऐसा ज्ञान, हमारे टीचर द्वारा जो एक प्रकार का सजेशन दिया गया है, जो हमको एक नए आयाम की ओर ले जाया गया है, वो हमारे लिए कतई बेकार नहीं गया है। आइए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक काइंड है, इसको अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करें। चूंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो काइंड है, कॉन्जंक्शन, आप वो लोग ऊपर देख रहे हैं, कॉन्जंक्शन, CONJUNCTION, ये जो कॉन्जंक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये हर परीक्षाओं में हमें कहीं ना कहीं डिफीट करता रहता है। ठीक है, इससे अपने इसके पहले वीडियो में आपको हमने प्रीपोजिशन से संबंधित ज्ञान बताया। ठीक है, प्रीपोजिशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, हमने उसमें आपको बताया था कि बहुत सारी उसमें बातें हैं जो आपको हम एक तीन वीडियोज के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम आपके सामने कॉन्जंक्शन का एक नया पार्ट लेकर के आए। आप जानते हैं कॉन्जंक्शन जो जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों, कॉन्जंक्शन जोड़ने का कार्य करता है। अभी जब हम सिंथेसिस में पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल कंपाउंड फ्रेज, सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, यानी कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो पढ़ते हैं वहां पर हमें कॉन्जंक्शन की आवश्यकता होती है। कंपाउंड में एंड लग जाता है और कॉम्प्लेक्स में बिफोर लग जाता है। ये नहीं समझ में हम लोग पाते हैं कि यार एंड क्या है और बिफोर क्या है। ठीक है, तो बच्चों, कॉन्जंक्शन क्या है, सबसे पहले ये जाने व्हाट इज कॉन्जंक्शन। कॉन्जंक्शन का अर्थ होता है जोड़ना। कॉन्जंक्शन का अर्थ होता है जोड़ना। अब सर ने हमको बताया जोड़ना यानी कि ऐड। अब जोड़ना क्या है, जो यानी कि जो कॉन्जंक्शन होता है वो दो वर्ड भी जोड़ता है, दो सेंटेंस भी जोड़ता है, दो एडजेक्टिव्स भी जोड़ता है, दो फ्रेज भी जोड़ता है, दो क्लॉजेज भी जोड़ता है, यानी कि जो जोड़ने का कार्य करे। द वर्क विच इज वर्क for adding anything, the work which is work for adding anything is called conjunction, यानी कि वह शब्द जो हर किसी चीज को जोड़ने का कार्य करे। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इंग्लिश ग्रामर में हम उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंपाउंड कंजंक्शन, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्या बताया मैंने, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कई प्रकार से कार्य करते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कई प्रकार से कार्य करते हैं। अब हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, ठीक है, कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार से कार्य करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, कितने प्रकार से कार्य करते हैं, आपको हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कंजंक्शन क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानने का प्रयास करें। कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन इज अ word which is used to add two words, sentences, clauses, phrases, adjectives, एज ETC कर दो, चूंकि और भी जोड़ने का है। ETC इज कॉल्ड कंजंक्शन।
दोस्तों आपके सामने डेफिनेशन में लिख दी है, क्या है? कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ऐड टू वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लॉजेज, फ्रेजेज, एडजेक्टिव्स, इट इज कॉल्ड कंजंक्शन। यानी कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है, क्या कहा हमने? कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है विच इज यूज, जो प्रयोग किया जाता है टू ऐड, जोड़ने के लिए, किसको? टू वर्ड्स, जो दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस, हमने टू बार बार नहीं लिखा है, समझ लीजिएगा, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, दो फ्रेजेज वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, विशेषण को जोड़ने के लिए, एडवर्ब को जोड़ने के लिए, ठीक है, जो कुछ जोड़ने का कार्य करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल हमने लिख दिया, नंबर 1, राम एंड श्याम। देखिए दोस्तों, हमने यहां पर आपके सामने लिखा राम एंड श्याम, यानी कि राम एंड श्याम। देखो, राम और श्याम अगर उस नजरिए से देखा जाए तो दो वर्ड हैं, और अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन में जाते हैं तो ये दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन है। दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन। यानी कि एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन को जोड़ने के लिए हमने एंड का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तो बच्चों दोस्तों, एंड क्या है? कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो वर्डों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। जैसे दूसरा है रेखा इज गोइंग टू लखनऊ एंड सीमा इज आल्सो गोइंग टू लखनऊ। देखिए दोस्तों, हमने यहां पर आपको लिखा रेखा इज गोइंग टू लखनऊ, रेखा लखनऊ जा रही है, एंड सीमा इज आल्सो गोइंग टू लखनऊ, और सीमा भी लखनऊ जा रही है। यानी कि रेखा इज गोइंग टू लखनऊ एक सेंटेंस है, सीमा इज आल्सो गोइंग टू लखनऊ ये दूसरा सेंटेंस है। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? एंड का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? एंड का, ठीक है। जैसे वह न केवल एक बुद्धिमान छात्र है बल्कि होनहार, बल्कि वह एक चपल छात्र भी है। यानी कि he is not only an intelligent boy but also a clever boy, but also a clever, okay? यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो लग गया, या तो अंदर आओ या तो बाहर जाओ, आइदर कम इन और गो आउट, ठीक है। आइदर कम इन या तो अंदर आने का विकल्प चुनो, या तो अभी ये चीजें हम बताएंगे तो आइदर आर भी कंजंक्शन है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड का प्रयोग किया जाता है ना, बोथ एंड, नॉट लेस देन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आर का प्रयोग किया जाता है, नेवरदलेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि कंजंक्शन कितने हो, ठीक है ना। आप समझ गए, जो जोड़ने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? आपका कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। अब आइए हम लोग अब चर्चा करें, डेफिनेशन समझ गए और सेंटेंस, यानी कि जो जोड़ने का कार्य करेगा वही क्या हमारा कंजंक्शन है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे चर्चा करेंगे। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट कंजंक्शन फॉरवर्ड। आगे देखिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे। Now we want to discuss about conjunction further. Okay, देखिए, kinds of conjunction, kinds of कंजंक्शन, ओके। देखिए, कत्ता हमने आपको बता दिया, पहले भी बता दिया है, ठीक है। यहाँ तक कि हम लोग बहुत अच्छे नंबर इंग्लिश में लाते हैं इंटरमीडिएट तक, लेकिन जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो टेट की तैयारी आने वाले एग्जाम में, जो सीटेट का पेपर आ रहा है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश लेकर के स्टडी करते हैं, पेपर देते हैं, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज आते हैं, मतलब आते हुए भी हम लोग वहाँ मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। आप लगातार देखते रहिए, हम आपको हर चीज क्लियर करते जाएंगे। अभी तो ये बेस है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, हम इसलिए चैप्टर अब वीडियोज लगातार आपको दे रहे हैं, क्योंकि बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी भी ग्रामर की आप कल्पना करने का प्रयास मत करिए। इफ यू वांट टू इमेजिन अबाउट ग्रामर एंड ट्राई टू अडॉप्ट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम ग्रामर, बट यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन यू डोंट कंपेयर अबाउट योरसेल्फ दैट यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज गेन, ठीक है। आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त, इसके बारे में आप कल्पना मत करिए, बिकॉज यू हैव लैक नॉलेज अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। यू नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन यू विल ट्राई टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ग्रामर, ओके। देखिए, अब हम लोग काइंड्स पे चर्चा करेंगे। काइंड्स कितने होते हैं? दो। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग
कॉन्जंक्शन। कितने होते हैं, सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन, यानी कि जो समान पदीय संयोजक, यानी कि जो केवल दो वाक्यों को जोड़े, दो क्लॉजेज को जोड़े, दो शब्दों को जोड़े, दो फ्रेजेज को जोड़े, जो केवल जोड़ने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन। नंबर 2 हम आपको यहां पर लिखे दे रहे हैं, चूंकि अभी लिखना भी है, कितने होते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन, ओके। ये आश्रित संयोजक होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, आश्रित संयोजक। ये अभी हमने आपको क्लास बताया था, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, है ना। तो प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग होता है कंपाउंड सेंटेंस में, और कंपाउंड सेंटेंस में ही कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन का प्रयोग किया जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग अपने आगे चर्चा करते हैं। देखिए जो काइंड्स हैं, है ना, देखिए कितने कॉन्जंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए एंड, बट, स्टिल, नॉट ओनली, बट आल्सो, nevertheless, both and, either are, neither, nor, are, etc। ये क्या है, आपके कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन है। ये सब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन। आप लोग मेरे साथ ही लिखते चलें, ठीक है। क्या कहा हमने, एंड, बट, स्टिल, नॉट ओनली, बट आल्सो, नेवरदलेस, बोथ एंड, आइदर आर, नाइदर। अभी जब आपको हम टेंस लेकर के आएंगे, स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, लेकर के आएंगे, तो वहां पर हम आपको पूछेंगे कि ये मैंने बताया था, तो आप वहां पर नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहे हैं कि आप इनको समझिए, चूंकि हर चीज का बेस ही आपको अच्छा बना सकता है, एक अच्छा विद्वान बना सकता है, ठीक है ना, एक अच्छा स्पीकर बना सकता है, ठीक है। इनको समझने का, छोटी छोटी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें ही आप समझिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजों से ही हम आपको उच्च स्तर की ओर, मतलब जो हायर लेवल उसकी ओर ले चलना है, ठीक है ना। आप पहले इनको समझिएगा। देखिए अब हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन की बात करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन, देखिए सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन, एज, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, अनलेस, लेस, least, so that, as, so as soon as, etc। ठीक है ना, ये सब आपके कौन से हैं, ये सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए को कितने होते हैं काइंड्स, दो प्रकार के। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कॉन्जंक्शन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्जंक्शन। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन, नंबर 2 सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन, ओके। अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन ये आपको बता दिया हमने, और सब ऑर्डिनेटिंग ये बता दिया आपको, ठीक है ना। अब देखिए हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो कॉन्जंक्शन आपको लिखे हुए अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं, है ना। अब देखिए अब आगे हम चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन कि ये जो कॉन्जंक्शन लिखे हुए हैं इनके अंतर्गत ये कितने प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए अब लोग देखिए, अब हमारे सामने ये देखो, अब एक एक हम चर्चा करेंगे, है ना। 1 2 3 4 कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन 4 प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे हम एक होता है कम्युलेटिव, CUMULATIVE,
कम्युलेटिव कॉन्जंक्शन, ठीक है। एक होता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कॉन्जंक्शन, एक होता है इलेटिव, इलेटिव कॉन्जंक्शन, इलेटिव कॉन्जंक्शन, अल्टरनेटिव कॉन्जंक्शन, इलेटिव और कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। और एक होता है आपका एडवर्सेटिव कॉन्जंक्शन, एडवर्सेटिव कॉन्जंक्शन। देखिए दोस्तों, ये कौन सा है, ये सब किसके पार्ट हैं, कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन के पार्ट हैं, है ना। कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन कितने प्रकार से कार्य करते हैं, 4। नंबर 1 कम्युलेटिव कॉन्जंक्शन, नंबर 2 अल्टरनेटिव कॉन्जंक्शन, नंबर 3 इलेटिव कॉन्जंक्शन, नंबर 4 एडवर्सेटिव कॉन्जंक्शन, ठीक है ना। अब देखिए सर ने हमको ये सब बताया। कम्युलेटिव क्या है, कम्युलेटिव का मतलब जो केवल जोड़ने का कार्य करते हैं, कम्युलेटिव क्या, जो केवल जोड़ने का कार्य करते हैं। और अल्टरनेटिव का मतलब जो विकल्प, जैसे हम वो हमारे अल्टरनेट है, सब्स्टिट्यूट है ना, हमने उनका अल्टरनेट कर लिया, विकल्प है ना, जो विकल्प रखे, जैसे या तो अंदर आओ या तो बाहर जाओ, आइदर कम इन और गो आउट, यानी कि आपके साथ विकल्प है, या तो अंदर आने का विकल्प चुनो या तो बाहर जाने का, ठीक है। इलेटिव कॉन्जंक्शन परिणाम प्रकट करना, वर्क हार्ड, जैसे वह इस साल पास हो गया, है ना, वह इस साल पास हो क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। ही पास्ड दिस ईयर बिकॉज ही वर्क, तो बिकॉज तो भैया है नहीं कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन, ठीक है ना। देखिए अब इसको ऐसे भाई, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वो पास हो गया। तो यानी कि इलेटिव का जहां पर परिणाम प्रकट होता है, एडवर्सेटिव विरोध होता है, यानी कि विरोध का भाव प्रकट होता है, यहां पर विरोध, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये जैसे वो गरीब है, वह गरीब है लेकिन किसी से पैसा नहीं मांगता है, ही इज पुअर बट ही डज नॉट बेग मनी फ्रॉम एनी वन, ओके। देखिए तो ये चीजें होती हैं, तो जो केवल जोड़ने का कार्य करते हैं, तो एंड क्या होता है, एंड बोथ, एंड नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे हैं, एज वेल एज, एज वेल एज, क्या कहा हमने, एज वेल एज। उसके बाद आपको बताया हमने, ये हमारे जो कॉन्जंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, लिखते रहिए मेरे साथ, ये एंड, बोथ, डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, ये केवल जोड़ने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, जोड़ने का। अब हम लोग चर्चा करेंगे अल्टरनेटिव की। क्या अल्टरनेट, देखिए हम लाइन खींच दे रहे हैं, देखिए इसको आप लिखते चलिएगा और यहां से हम रफ कर दे रहे हैं। देखिए आर, ठीक है, आइदर आर, ठीक है, नाइदर नार, NEITH, नाइदर नार, ओके। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे अदरवाइज, अदरवाइज एल्स, ठीक है, ये हमारे क्या है, विकल्प प्रकट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। इलेटिव कॉन्जंक्शन क्या है, इलेटिव कॉन्जंक्शन फॉर, फॉर, देयरफॉर, उसके बाद सो, उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली, 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 ये क्या है, परिणाम प्रकट करने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, परिणाम। उसके बाद एडवर्सेटिव आता है, बट, एट, स्टिल, बट एट स्टिल, नेवरदलेस, नेवरदलेस। उसके बाद वेयर एज, व्हाइल, ओनली, ये सब क्या है,
आपके एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो आप लोग समझ गए, अभी हमने ये जितने भी कंजंक्शन थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ही लिख दिया था। हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को 4 भागों में डिवाइड किया। कम्युलेटिव जो केवल जोड़ने का कार्य करते हैं, अल्टरनेटिव जो विकल्प प्रकट करने का कार्य करते हैं, इलेटिव जो परिणाम प्रकट करने का कार्य करते हैं, और एडवर्सेटिव जो विरोध प्रकट करने का कार्य करते हैं। दोस्तों है ना, हमने आपको बताया, ये अभी हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत बता रहे हैं। अभी जब इनके एक एक यूजेज बताएंगे, जब स्पीकिंग कोर्स लेकर के आएंगे आप अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहां पर हम आपको इनके हर एक यूज को बताएंगे, है ना। डोंट बी फेयर, ओके, डोंट बी इन कंफ्यूजन, आप कंफ्यूजन मत रहिएगा, हम आपको बिल्कुल क्लियर करके बताएंगे। आप उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, 4 प्रकार। अब हम लोग चर्चा करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। किसकी चर्चा करेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। फटाफट लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद केवल आपका इंटरजेक्शन है, जिसमें कोई खास बात नहीं है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन आप लोग उनको हम 2-4 मिनट में ही समझा देंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज की। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए, अब देखिए हम यहां पर चाहे तो हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर, और यहां पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी हम आगे और भी लिख देंगे। अब देखिए जो काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, अभी हमने आपको लिखा था ना, देखिए उसमें कई सारे आपको कंजंक्शन हमने लिखे थे। नंबर 1 उसमें है कंजंक्शंस ऑफ टाइम। कंजंक्शंस ऑफ टाइम, ये देखो, अब यानी कि कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो टाइम का भाव प्रकट करते हैं, समय का भाव प्रकट करते हैं। ओके, नंबर 2 आपका है कंजंक्शंस ऑफ रीजन। रीजन, फटाफट लिखते चलिए, मेरे साथ ही लिखते चलिए। यानी कि कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो कारण का भाव प्रकट करते हैं। किसका भाव प्रकट करते हैं? कारण का। नंबर 3 आपका है कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट। कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट यानी कि परिणाम का भाव प्रकट करते हैं। अगला आपका है कंजंक्शंस ऑफ पर्पज। कंजंक्शंस ऑफ पर्पज। उसके बाद अगला है कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन। कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन। फिर अगला आपका है कंजंक्शंस ऑफ कंट्रास्ट। कंजंक्शंस ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है। अगला आपका है, देखिए अब आप यहां तक पहले समझ लीजिएगा कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं वो इतने प्रकार से, और भी अभी बताएंगे। कंजंक्शंस ऑफ टाइम यानी जो समय का भाव प्रकट करे, ऐसे कंजंक्शन जो समय के बारे में बताएं, ठीक है ना। कंजंक्शंस ऑफ रीजन, ऐसे कंजंक्शन जो कारण का भाव प्रकट करें। फिर कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट जो परिणाम का भाव प्रकट करें, ठीक है। कंजंक्शंस ऑफ पर्पज जो उद्देश्य का भाव प्रकट करें। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन जो शर्त का भाव प्रकट करें। कंजंक्शंस ऑफ कंट्रास्ट जो विरोध का भाव प्रकट करें, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग मेरे साथ लिखते रहिएगा। सबसे पहले कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ रीजन, कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, पर्पज, कंडीशन, कंट्रास्ट, ठीक है। क्योंकि नीचे स्पेस अगर हम नीचे लिख देंगे तो आपको नई वीडियो में समझ में आएगा, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। देखिए अब अगला है आपका कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन। कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और फिर आपका है कंजंक्शंस ऑफ मैनर। कंजंक्शंस ऑफ
मैनर। ठीक है, ये इतने प्रकार से आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कार्य करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इनका जो चैप्टर है इनके बारे में अगर इनकी डीपनेस हमको अभी सिंथेसिस में मिलेगी, है ना, वहां पर हम कह रहे यार काश हमने ध्यान दिया होता। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, जरूर हम आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ठीक है, कंजंक्शन कंपैरिजन भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो चैप्टर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, वहां पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कंजंक्शन मैनर मतलब विधि सूचक है, तरीका सूचक कंजंक्शन, जो तरीका के बारे में बताते हैं। ठीक है, आज हमने आपको कंजंक्शन का भी चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझाया। उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा समझाया गया जो बताया गया वीडियो, मतलब बनाया गया वीडियो है और इस वीडियो के थ्रू जो आपको पढ़ाया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, ताकि आपको डेली जैसे जैसे हम वीडियोज डालते रहेंगे आपको नए वीडियोज हमेशा मिलते रहें। चूंकि अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की एंडिंग लगभग हो रही है, एक पार्ट बचा है जो इंटरजेक्शन अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब एंड हो जाता है, चाहे हम आपको नरेशन पढ़ाएं, चाहे वॉइस पढ़ाएं, चाहे टेंस पढ़ाएं, चूंकि अब इसके बाद हम टेंस का नॉलेज लेकर के आएंगे। ठीक ना, तो ये है, इनको अच्छे समझिएगा, इनकी जानकारी आपको रहेगी। तो अभी आपको ग्रामर के जो चैप्टर डिफिकल्ट मिलेंगे वहां पर ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए एक अमृत का कार्य करेंगे, एक बूंद का कार्य करेंगी। ठीक है, इनको समझिएगा दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लास्ट चैप्टर है आपका इंटरजेक्शन, कि हिंदी क्या होती है, विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें हम कहते हैं एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, जिसमें अचानक विस्मय रूपी कोई भाव प्रकट हो जाए, वो क्या कहलाता है, आपको विस्मयादिबोधक शब्द कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इंटरजेक्शन वाक्य, इंटरजेक्शन जो है अगर ना, इसमें इनको मतलब ऐसे सेंटेंसेस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। क्या लगा होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। आप देख लीजिएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये लगता है, ये है ना, मार्क ऑफ, एक हम लोग नीचे लाइन खींचते हैं, उसके नीचे एक छोटा सा पॉइंट रख देते हैं, क्या कहलाता है आपका, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको हम पंक्चुएशन में बताएंगे। ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति को देखकर, किसी व्यक्ति की लिखावट को देखकर, किसी व्यक्ति के वेशभूषा को देखकर, किसी बिल्डिंग को देखकर, किसी स्थान को देखकर या किसी चीज को देखकर जो हृदय में प्रफुल्लता का भाव या आश्चर्य का भाव है ना उमड़ने लगता है, वही क्या है इंटरजेक्शन है। जैसे हमने किसी अच्छे से व्यक्ति को देखा, हमने उस दिन बताया था, है ना, वाओ, है ना, या किसी अच्छे इनविटेशन में गए हैं, वाओ हाउ ब्यूटीफुल डेकोरेशन, किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो हाउ ग्रांड दैट बिल्डिंग। ठीक है, किसी अच्छे अपने टूर पे गए हैं, है ना, जैसे हम शिमला जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जहां जाते हैं तो वहां के वातावरण एटमॉस्फेयर के अनुसार हमको बड़ा ही अच्छा लगता है। ठीक है, जो आश्चर्य का भाव प्रकट हो वो क्या, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे उर्रा है, HURR है, वाव है, एलास है, फीफी है, वाव है, बाय बाय है, गुड मॉर्निंग है, गुड बाय है, ये सब हमारे, जैसे हम किसी के हैप्पी बर्थडे में, यानी कि बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो कहते हैं हैप्पी बर्थडे, हम किसी को विश करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट हम लोग बोलते हैं। ये सब के सब किस में आते हैं, इंटरजेक्शन में आते हैं। अभी जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताएंगे, है ना, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कई कितने होते हैं, 5 होते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस होता है, फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, फिर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो जो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ऐसे दो सेंटेंसेस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, क्योंकि ऐसे वाक्यों से आश्चर्य का भाव प्रकट होता है और खुशी का भी भाव प्रकट होता है, दुख का भी भाव प्रकट होता है। यही आपका क्या इंटरजेक्शन है। दोस्तों, हमने अपने इन 8 लेक्चर में आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर से लेकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच तक आपको हमने पहुंचाया। उम्मीद है कि शुरू से लेकर के यहां तक जो हमने आपको आपके यात्रा को हमने पहुंचाया है, उम्मीद है कि ये यात्रा सफल रहेगी। जो अगली यात्रा हम चालू करेंगे, चाहे वो टेंस का हो, चाहे नरेशन का हो, चाहे वो सिंथेसिस का हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन का हो, चाहे यूजेज का हो, चाहे स्पीकिंग कोर्स का हो, चाहे टेट का हो, चाहे कम SSC की इंग्लिश हो, है ना, आपकी सारी यात्रा हम सफल करने का प्रयास करेंगे। और आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप जो मैंने ये सिलसिला ये कारवां जो उठाया है, आप भी इस कारवां टारगेट को सफल बनाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जहां कहीं आपको त्रुटि या फॉल्ट
लगता है कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें, उस फॉल्ट को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको पूर्ण रूप से कंसोल करने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए अतुल सर का वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।